बहुत लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ते हैं, फिर भी जब रियल लाइफ में इंग्लिश बोलनी होती है तो कॉन्फिडेंस सडनली डिसअपियर हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो बिलीव मी, यू आर नॉट द ओनली वन। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट था, एग्जाम्स भी ठीक हो जाते थे, लेकिन जब किसी से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करनी होती थी तो माइंड ब्लैंक हो जाता था। तब मुझे एक चीज समझ आई, प्रॉब्लम इंग्लिश की नहीं, प्रॉब्लम अप्रोच की है। सबसे पहले रियलाइजेशन ये थी कि फ्लुएंट इंग्लिश का मतलब फैंसी वोकैबुलरी नहीं होती है। फ्लुएंसी सिंपली मींस एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स क्लियरली। अगर आप सिंपल और अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो ऑलरेडी गुड कम्युनिकेशन है। दूसरी चीज जो मैंने की, मैंने बेसिक ग्रामर क्लियर की। कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर रूल्स नहीं, बस इतना कि मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सिंपल सेंटेंसेस बना पाऊं। वंस द बेसिक बिकम्स क्लियर, स्पीकिंग बिकम्स मच इजियर। तीसरी हैबिट जो सरप्राइजिंगली सबसे पावरफुल निकली, मैंने खुद से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया। हाँ, शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, लेकिन ये प्रैक्टिस माइंड को ट्रेन करती है। सेल्फ टॉक इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू इंप्रूव स्पोकन फ्लुएंसी। उसके बाद मैं एक और चेंज किया। मैं अपने अराउंड इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। मूवी देखना, यूट्यूब वीडियोस देखना, लेकिन सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं। मैं नोटिस करता था कि लोग वर्ड्स कैसे यूज करते हैं, उनका टोन क्या होता है, उनके सेंटेंसेस के फ्लो कैसे होते हैं। लिसनिंग केयरफुली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड नेचुरल इंग्लिश यूजेज। एक और हैबिट जो काफी हेल्पफुल थी, मैं उन लोगों को ऑब्जर्व करता जो नेचुरली अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस, उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और उनका स्पीकिंग रिदम। धीरे धीरे मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज हुई, इंग्लिश सीखना एक्चुअली उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम अपने माइंड में इमेजिन कर लेते हैं। इट इज मोस्टली अबाउट डेली एक्सपोजर एंड रेगुलर प्रैक्टिस। और एक सिंपल रूल हमेशा याद रखना, परफेक्ट इंग्लिश बोलने की टेंशन मत लो। क्लियर और सिंपल इंग्लिश बोलो, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा।